नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के जरिए हम लोग भारतीय भूगोल का तीसरा लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। क्या पढ़ेंगे? भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है? पिछली कक्षा में भारत के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है। उससे भी पिछले क्लास जो कि लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हम लोग भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, है ना। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं वो कितने प्रकार से बनती है भाई? तो दो प्रकार से बनती है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं वो कितने प्रकार से बनती हैं? भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं कितने प्रकार से बनती हैं? दो प्रकार से बनते हैं। कौन कौन सा है? एक तो है जलीय सीमा, एक है स्थलीय सीमा। क्या है? एक है जलीय सीमा, एक है स्थलीय सीमा। आपको दिख ही रहा है, ये है क्या? ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य से ये पूरे यहाँ तक अरब सागर है ना। भारत के पश्चिमी दिशा में अरब सागर है ना। और यहाँ तक कहाँ से? ये दिख रहा है त्रिपुरा, यहाँ से यहाँ पे इसका विस्तार किस सागर का विस्तार है? बंगाल की खाड़ी की। किसके? बंगाल की खाड़ी का है। तो हमें पता चल रहा है जो स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा है, दोनों साइड है ना। तो उत्तर में ये जो दिख रहा है स्थलीय सीमा बन रहा है। भारत के उत्तर में क्या बन रहा है? स्थलीय सीमा बन रहा है। ये जो बना है ये कौन सा सीमा है? ये है स्थलीय सीमा। और जो भारत के दक्षिण में जो सीमा बन रही है वो कौन सी सीमा है? ये है जलीय सीमा। कौन सी है? ये है जलीय सीमा। ये क्या है? ये जो दक्षिण में बना है ये कौन सा सीमा है? ये जलीय सीमा है। ये जो दिख रहा है ये कौन सा सीमा है? ये है जलीय सीमा। और भारत के उत्तर में है स्थलीय सीमा। ठीक है। तो हमारे भारत में कितने प्रकार की सीमाएं बनती हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। एक तो है स्थलीय सीमा, एक तो है जलीय सीमा। कितने प्रकार की? दो प्रकार के बनते हैं। कौन कौन सा? एक है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। दूसरा है जलीय सीमा, जलीय सीमा। तो दो प्रकार के हम लोग जलीय सीमा पढ़ेंगे, है ना। जलीय सीमा है और स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा भी हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें से भारत के दक्षिण में स्थित है जलीय सीमा, जिसमें से हम लोग पूर्वी और पश्चिमी जलीय सीमा पढ़ेंगे। ठीक है। उससे भी और आगे जो मुख्य भूमि वाला है उसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मुख्य भूमि में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। उसके अलावा द्वीप समूह में भी है। यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे है लक्षद्वीप, तो इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है। तो जलीय सीमा दो प्रकार से हम लोग देखेंगे। स्थलीय सीमा ये है। ठीक है। तो भारत की जो सीमाएं हैं उसकी कुल लंबाई की अगर बात करूं तो कुल लंबाई कितनी है? तो 22,716.6 किलोमीटर। कितना है? 22,716.6 किलोमीटर है। कुल लिख रहा हूं इसमें 22,716.6 है। कितना है? 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक। ये है क्या? कुल सीमा है, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। जिसमें जलीय भी है और स्थलीय भी है ना। अगर स्थलीय सीमा को देखूं तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है भाई? इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो 15,200 है। कितना है? इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करूं तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। वही अगर जलीय सीमा की बात करूं तो जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। ये हो गया जलीय सीमा की लंबाई। ठीक है। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों हम लोग देख लिए। कुल लंबाई कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना बनता है भारत का? तो कुल लंबाई आता है 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है। जिसमें से स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है, दोनों को जोड़ काउंट कर लिए है। ठीक है। तो इसमें अगर जलीय सीमा की बात की जाए तो जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है। ये है।
और स्थलीय सीमा की बात की जाए 15,200 किलोमीटर है। ये हो गया, ठीक, इतना आपको देख लिया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया भारत में कितने प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं। जलीय सीमा भी बनता है और स्थलीय सीमा भी बनता है, ठीक है। कितने, जलीय सीमा भी बन रहा है और स्थलीय सीमा भी बन रहा है, इतना आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जलीय सीमा भी बन रहा है और स्थलीय सीमा बन रहा है ना। इसे हम लोग देखते हैं। तो भारत में वर्तमान में अभी कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। 28 राज्य है, वह 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कितने, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। आगे बढ़े तो फिर ये मैप है, ठीक। तो भारत में कल के लेक्चर में हमने देखा है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो राज्य की बात करूं तो 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 राज्य हैं। यूटी की बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की तो 8 है, ठीक है। इस 8 में से, इस 28 में से कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जलीय स्थलीय दोनों की बात कर रहा हूं ना। तो 23 राज्य ऐसे हैं। कितने राज्य, 23 राज्य ऐसे हैं, 23 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी ऐसे हैं। 8 में से 6 हैं, ठीक है, 8 में से 6 हैं ऐसे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय भी जलीय भी दोनों, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें लिख देता हूं ना, जलीय प्लस स्थलीय, जलीय, जलीय प्लस स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, ठीक है। कितने राज्य, 23 राज्य व 6 यूटी। तो ऐसे और कितने राज्य बच गए भाई, तो 8 राज्य बच गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बच गए, जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे ना, ना कि किसमें जलीय सीमा बना रहा है, ना कि स्थलीय सीमा बना रहा है। तो कितने, 2 यूटी और 5 5 राज्य और 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जो कि भू आवेष्टित राज्य है। उसे हम लोग अलग टॉपिक में देखेंगे, है ना। पहले इसे निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग उसको भी देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक, तो आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं वो ये कौन सा ऐसा राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक। इसे पहले देखते हैं हम लोग। कल के वीडियो में मैंने बताया था ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है क्या, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये कौन सा है, ये है लद्दाख, ठीक है, ये क्या है, लद्दाख है, ठीक। अब उसके नीचे में है ये हिमाचल प्रदेश, उसके बगल में है उत्तराखंड, उसके बगल में है कौन सा, हरियाणा, और उसके ऊपर में है पंजाब, और ये है बड़ा वाला, ये है राजस्थान, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब हो क्या रहा है इसमें देखते हैं। पहले हम इसको हरियाणा को भी खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें भू अवेष्टि नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, स्थलीय राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं वाला राज्य देखना है, केंद्र शासित प्रदेश देखना है, ठीक है। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, जो राज्य स्थलीय सीमा बना रहे हैं, जो जलीय सीमा बना रहे हैं, उसी बस को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश को भी। तो यहाँ पे जलीय सीमा भी बना रहा है, स्थलीय सीमा भी बना रहा है, कौन सा, गुजरात। ये कौन सा राज्य है, ये है महाराष्ट्र। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है गोवा, ये क्या है, ये है गोवा राज्य। और ये वाला है कर्नाटक, ये है केरल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो देखते हैं ये है तमिलनाडु, कौन सा है, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में है कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के ऊपर में कौन सा है भाई, तो उड़ीसा है, कौन सा है, उड़ीसा है। उड़ीसा के जस्ट ऊपर में है पश्चिम बंगाल, कौन सा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक, ये हो गया। और जो पूर्वोत्तर राज्य है वो सभी के सभी क्या बनाते हैं भाई,
स्थलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है? ये तो है छोटा सा दिख रहा है, ये है मेघालय, ये है असम, बीच में है वो वाला, है ना, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो दिख रहा है सेवन सिस्टर का भाई है, ये है सिक्किम। ठीक, ये हो गए। और उसके बाद ये इसमें हम आते हैं, झारखंड के जस्ट ऊपर में है कौन सा? बिहार। और बिहार के बगल में है कौन सा? पश्चिम में है, ये है उत्तर प्रदेश। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो लिखाया है, ये ऐसे राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा बना रहे हैं और जलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इसमें से जो हम लोग बताए हैं आप लोगों के लिए, वही क्या है? 23 राज्य हैं। गिने 23 राज्य कौन कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं। ये नीचे से हम लोग चालू करते हैं केरल से। ठीक, तो केरल 1 हो गया, कर्नाटक 2 हो गया, गोवा 3, महाराष्ट्र 4, ये हो गया गुजरात 5, राजस्थान हो गया 6, पंजाब हो गया 7, हिमाचल प्रदेश हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि यह राज्य नहीं है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो फिर ये 9वां है उत्तराखंड, यूपी है 10वां, बिहार है 11वां, और वेस्ट बंगाल है 12वां, ये है उड़ीसा 13, आंध्र प्रदेश है 14, तमिलनाडु है 15। 15 हो गया। ये सिक्किम हो गया 16, अरुणाचल प्रदेश हो गया 17, और असम हो गया 18, मेघालय हो गया 19, त्रिपुरा हो गया 20, मिजोरम हो गया 21, मेघालय हो गया 22, और नागालैंड हो गया 23। पूरा 23 हो गया। ठीक है, तो 23 राज्य हो गए। यही 23 राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, और केंद्र केंद्र शासित की अगर बात की जाए, 6 ऐसे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हम लोग कलर चेंज करते हैं पेन का। यहाँ पे है एक केंद्र शासित प्रदेश द्वीप समूह, इसको हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है, उसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक और क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप को ही केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। और ये जो लद्दाख है और जम्मू है, ये 2 हो गए, तो 4 हो गए यहाँ पास। ठीक है, ये हो गया 4, 4 हो गए। तो यहाँ पास तो हमने एक और बताया है भाई, 2 थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब एक में मर्ज हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे है दमन, दीव, दादर, नागर हवेली। दमन, दीव, दादर, नागर हवेली 5 हो गए। छठवा कौन सा बचा? है ना, तो छठवा कौन सा बचा है? तो छठवा बचा है, यहाँ पे स्थित है कौन सा? यहाँ पे स्थित है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी है। ठीक, ये आपको पता चल गया। तो कितने हो गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और कहां पे छूट गया? एक तो हो गया ये चंडीगढ़, और एक हो गया ये दिल्ली, 2 छूट गए। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे छूट गए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करते। वही बात की जाए 5 राज्य की, वो भी सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, तो 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दे, बाकी सभी क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसको आपको बता दिया। आगे बढ़े अब। ठीक, ये हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें भी एक आपको बता दूं, जलीय सीमा में होता क्या है? इसमें होता क्या है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी, ये ऐसा आता है ना। ठीक है, तो जलीय सीमा कितने राज्य सीमा साझा करते हैं भाई? 9 राज्य सीमा साझा करते हैं जलीय, जिसमें पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है ना। उसको हम लोग
जलीय सीमा जब पढ़ेंगे तब हम लोग डील करेंगे, अभी जस्ट अभी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े और जो रियल मैप है उसे हम लोग देखते हैं। अच्छा ये इसमें नहीं, ये ये वाला है, ये रियल मैप है। ठीक है, ये क्या है, रियल मैप है। इसमें अगर हम देखें तो यहां से, पेन का कलर चेंज करता हूं, ये यहां से जो भारत का स्थलीय सीमा बन रहा है, ये वाला पाकिस्तान से बन रहा है यहाँ से। उसके बाद ये अफगानिस्तान चला गया, अफगानिस्तान के बाद ये चीन में आ गया। ठीक है, ये ये क्या बना रहा हूं मैं, बाउंड्री बना रहा हूं भारत के और अन्य देशों के साथ। ठीक है, ये ये ऐसा, तो ये क्या बनाया मैं यहाँ तक, स्थलीय सीमा बनाया हूँ। क्या बनाया हूँ, स्थलीय सीमा, गुजरात से लेकर कहां तक, ये मिजोरम तक। ठीक है, ये क्या है, स्थलीय सीमा बना रहा है। ठीक है, इसके और आगे जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल तक चला जाएगा, ये वाला ऐसा चला जाएगा। कौन सा वाला, ऐसा चला जाएगा, ये वाला, ये ऐसा। ठीक है, तो कहां तक, पश्चिम बंगाल तक हम लोग क्या करते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। जली सीमा की बात की जाए तो जली सीमा को हम लोग देखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये मैं जली सीमा बना रहा हूं, ये वाला, ये क्या है, ये है जली सीमा। कहां से कहां तक, तो ये है भाई गुजरात, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो स्थलीय सीमा भी जलीय सीमा भी कहां पे चुभ रही भाई, तो ये है गुजरात और ये है वेस्ट बंगाल, दोनों में रहेगा, है ना। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पे जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है, ये हो गया। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो फिर, और देखते हैं इसमें और क्या फैक्ट है। ठीक है, तो कौन कौन सा देश है भाई जो भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, उसे हम लोग देखते हैं। ये हो गया, तो एक है स्थलीय सीमा को अभी पहले देखते हैं। सबसे पहले ये है पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के, ये गुजरात से और राजस्थान, ये है पंजाब, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये है लद्दाख। यहां तक क्या करते हैं, ये सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान। ठीक, आगे बढ़े और अगला देश देखते हैं। ये हो गया अफगानिस्तान। कौन सा हो गया, ये हो गया अफगानिस्तान, ये वाला, ये वाला जो भाग है यहां से ऐसे, ये अफगानिस्तान है, ये छोटा सा, ये। तो अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है भाई भारत। ठीक है, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। आगे बढ़े और उसके बाद देखते हैं यहां से चीन का बाउंड्री चालू हो जाता है। ठीक है, चीन के बाउंड्री यहां तक रहता है, कहां तक, यहां तक रहता है, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, और उसी के नीचे में ही नेपाल यहाँ पे है, नेपाल है, भारत के साथ सीमा पर लगा हुआ है। यहाँ पे भूटान है, छोटा सा है, छोटा सा देश है भूटान। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल अधिक है उसके साथ क्या करेगा, अधिक सीमा साझा करेगा, जिसके साथ कम है वो कम करेगा। ठीक है, ये हो गया। तो कितने देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और आगे है क्या, जी हाँ, यहाँ पे है म्यांमार। कौन सा, म्यांमार है, जिसे हम लोग बर्मा के नाम से जानते हैं, नाम परिवर्तन हो गया है, म्यांमार है। ठीक है, तो ये हो गया। और है क्या, जी हाँ है, ये यहाँ पे है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश है। ठीक, तो कितने देश हो गए, 7 देश हो गए। कितने देश, 7 देश। एक है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवा है म्यांमार, सातवां है बांग्लादेश। तो 7 ऐसे देश हैं, क्या है, 7 देश है, 7 देश, ऐसे 7 देश जो भारत के साथ, भारत के साथ साथ क्या कर रहे हैं, स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, स्थलीय, स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है,
स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, ये हो गया। और देखते हैं, अब आते हैं हम लोग जलीय सीमा में। तो जलीय सीमा की अगर बात करूं तो सबसे पहले देखें, एक तो है श्रीलंका, कौन सा है, एक तो है यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है, ये जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। एक है यहाँ पे थाईलैंड, थाईलैंड भी यहाँ पे सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है, जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। एक है यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है, कहाँ पे, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इंडोनेशिया का है। तो कितने देश बोल दिया मैं, 3 देश बोल दिया। एक और यहाँ पे है, कौन सा है, मालदीव है, ठीक है, क्या है, मालदीव है यहाँ पे। तो कितना बोल दिया मैं यहाँ पे, एक तो मैंने मालदीव बोला, एक तो श्रीलंका बोला, एक तो बोल दिया इंडोनेशिया, एक बोल दिया थाईलैंड, 4 बोल दिया, ठीक है। तो 4 ऐसे देश हैं जो कि सिर्फ जलीय सीमा साझा कर रहे हैं। और याद रखिए, मैंने एक और पॉइंट आपको बताया है, ये जो गुजरात और वेस्ट बंगाल है, ये क्या है, जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं, स्थलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं। तो 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी कर रहे हैं और जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको पश्चिमी पूर्वी में आगे आने वाले हम लोग स्लाइड में पढ़ेंगे, जब जलीय सीमा पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ क्या देखे हैं, इसे हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है, क्या क्या देखें उसे हम लोग देखते हैं। हमने क्या देखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखा है, क्या देखा है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखा है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, क्या है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये। और ये जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसे हम कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, एक तो हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं जलीय में, क्या है, एक स्थलीय में, स्थलीय सीमा, एक बात कर सकते हैं हम लोग जलीय सीमा, जलीय सीमा, ठीक है, ये देख लिए। अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं, स्थलीय सीमा किसके साथ भारत सीमा साझा करता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या देखेंगे, बढ़ते क्रम में देखेंगे, ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसे पहला, दूसरा में चीन, ऐसे टाइप से, है ना। तो बढ़ते से घटते क्रम में आना है ना। तो पहले नंबर पे है बांग्लादेश, कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। दूसरे में कौन है, तो दूसरे में आता है चीन, दूसरे में आता है चीन। चीन के साथ कितने सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, उसके बाद चीन आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है भाई, तो तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, कौन सा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। चौथे नंबर पे देखें तो चौथे नंबर पे कौन आता है, नेपाल आता है, कौन आता है, नेपाल, नेपाल सीमा साझा करते हैं सर्वाधिक। पांचवें नंबर पे देखें तो पांचवें नंबर पे आता है म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा कहते हैं, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, ये हो गया। आगे देखते हैं, छठवें नंबर पे आता है भूटान, भूटान आता है छठवें में। सातवें की बात की जाए तो सातवें में आ जाता है, जो कि सबसे कम है, वो है अफगानिस्तान, कौन सा, अफगानिस्तान है, कौन सा है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया, ठीक है, कौन सा है, अफगानिस्तान है। ये क्या हो गए, ये 7 देश हो गए, ठीक, क्या हो गए, 7 देश हो गए जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ये ऐसे 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश, पहले लंबाई को हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे डिस्कस, पहले इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जलीय सीमा को देखते हैं। जलीय सीमा के अंतर्गत कितने राज्य बोला मैं, उसे देखते हैं, राज्य नहीं देश, ठीक है। तो पहला देश क्या बोला था मैंने, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है।
दूसरा देश कौन सा बोला था? तो दूसरा देश बोला था मैं मालदीव। क्या? मालदीव। मालदीव। तीसरा क्या बोला था मैं? थाईलैंड। चौथा क्या बोला था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक, ये चार हो गए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका। ठीक, ये हो गए। इसे हमें याद करना है। श्रीलंका को तो आप याद ही कर लिए होंगे। मालदीव को भी बहुत चर्चा में रहता है, उसे भी याद कर लिए, है ना। इंडोनेशिया और थाईलैंड बस को याद रखना है। ये क्या करते हैं? भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और ऐसे राज्य भी हैं, ऐसे राज्य नहीं कह सकते, देश ही बोल सकते हैं ना। ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं और जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं। वो ऐसे कौन से देश हैं? कौन से देश हैं, इसे हम लोग देखते हैं। भारत के साथ जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं, जलीय भी कर रहे हैं, प्लस स्थलीय भी कर रहे हैं, दोनों सीमा साझा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है? तीन देश हैं। कौन कौन सा है? पहला है पाकिस्तान। पहला कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है कौन सा? म्यांमार। म्यांमार। ठीक, म्यांमार है। म्यांमार तीसरा हो गया। ये हो गए जो कि स्थलीय भी है और जलीय सीमा भी साझा कर रहे हैं। इतने आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। अब हम लोग आते हैं लंबाई में, और सर्वाधिक किसका लंबाई उसे देखते हैं। किसका लंबाई सर्वाधिक है? बांग्लादेश का है। कितने किलोमीटर की बात की जाए तो किलोमीटर अगर देखे तो इसका किलोमीटर है 4096, 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 4096.6 किलोमीटर है। ठीक, ये एग्जैक्ट, ये हो गया। अगर चीन की बात की जाए, चीन और भारत की लंबाई की बात की जाए, बाउंड्री की बात की जाए, तो कितना है भाई? 3488 किलोमीटर है। कितना? 3488, 3488 किलोमीटर है। ये हो गया। वही पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की लंबाई अगर भारत के साथ सीमा साझा करते हैं तो कितने किलोमीटर सीमा साझा करते हैं? 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना? 3323 किलोमीटर। वही अगर नेपाल की बात की जाए, नेपाल के साथ भारत की सीमा की बात की जाए, तो उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है, कितना? 1751 किलोमीटर है। ठीक, वही अगर देखे पांचवें नंबर पे है म्यांमार, तो म्यांमार का कितना है भाई? 1643। कितना है? 1643 है। कितना है? 1643 किलोमीटर है। वही अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान की लंबाई कितनी है भारत के साथ बाउंड्री वाला? तो 699 किलोमीटर है। कितना है? 699 किलोमीटर है। ये पता चल गया। वही अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है, बाउंड्री है, वो कितने लगते हैं? 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है। कौन करता है? अफगानिस्तान करता है भाई। ठीक, ये हो गया। सर, ये तो आपने बता दिया, इसको हम लोग कैसे याद करें क्रम में? अगर क्रम में अगर पूछ देगा तो इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो इसका कोई ट्रिक है क्या? जी हाँ, ट्रिक तो है। कौन सा ट्रिक है? बचपन में क्या है, जब सपना देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कॉलेज जाने वाले को देख कर ही सपना आ जाता है कि भाई हम भी कॉलेज करेंगे, और कॉलेज करेंगे तो हम लोग बीए ही करेंगे, है ना। बीए करेंगे, बहुत अच्छा घूमेंगे कॉलेज में। तो बचपन में ही हम लोग सोच लेते हैं कि बचपन में बीए करेंगे, है ना। तो बचपन में बीए क्या है? बचपन में बीए, ये हो गया। तो बचपन में बीए, मेरा सपना था क्या बचपन में? ब च प
न, क्या हो गया, बचपन में, बचपन में हो गया, बचपन में बीए करने का सपना था। क्या करने का, बीए करने का सपना था। तो क्या बोल दिया मैं, बचपन में बीए। याद करने का तरीका क्या है, बचपन में बीए क्रम से, पहला है बांग्लादेश, ब से, है ना। यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, ये यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है, बचपन में बीए, बचपन में बीए, में बीए। ये ट्रिक के जरिए आप क्या याद कर सकते हैं भाई, भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद कर सकते हैं क्रम से, है ना, लंबाई के आधार पर। बचपन में बीए, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो जाएगा क्या, नेपाल, म से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो हो गया ना, याद तो हो गया, ये ऐसे ही क्या हो गया, बचपन में बीए। ठीक, तो ये हो गया, याद हो गया, क्रम से याद हो गया। बांग्लादेश की लंबाई कितनी है, 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, वही बात की जाए चीन की, तो चीन के साथ भारत की लंबाई सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना, तो 3323 किलोमीटर। वही नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के साथ कितना, 1751 किलोमीटर। ठीक है, वही म्यांमार की बात की जाए तो 1643 किलोमीटर। मैं भूटान की बात की जाए तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये आपको पता चल गया। तो सर्वाधिक किसके साथ, सर्वाधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ दूसरे नंबर में सीमा साझा करता है, वो है चीन। तीसरे नंबर में पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल। ऐसा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। याद ना रहेगा फिर भी याद आ जाएगा, बचपन में बीए, क्या है, बचपन में बीए। और ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय भी सीमा साझा करते हैं, जलीय भी सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, ऐसे देश हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन सा है, श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ठीक, इतने तक अभी तक हमने देखा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्थलीय सीमा, अभी आया था ना, मैप आया था ना, ठीक है। स्थलीय सीमा को अब लोग देखते हैं, हम लोग किसके साथ, एकदम अच्छे डीपली तरीके से आप हम लोग देखते हैं कि भारत कौन कौन से देश के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहा है और कितने राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, इसे हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग बॉर्डर बनाते हैं यहां से यहां तक। कौन सा, ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, यहां से चीन हो गया यहां तक, क्या हो गया, ये चीन तक का बॉर्डर है, क्या है, ये चीन का बॉर्डर है। ठीक, और यहाँ पे एक है, ये वाला, यहाँ पे एक देश है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेपाल। क्या है, नेपाल है। इसमें एक देश है, इस जगह पे देश का क्या नाम है, भूटान है। कौन सा, भूटान है। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा साझा कर रहा है भारत के साथ, वो वाला देश कौन सा है, वो उसका देश का नाम है चीन। ठीक है, कौन सा, चीन है। यहाँ पे है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान हो गया। ये है पाकिस्तान। यहाँ पे बनता है ये वाला जो बॉर्डर बनता है यहां से लेकर यहां तक, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश हो गया, ये हो गया। और यहां से यहां तक जो बनता है, उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है म्यांमार, म्यांमार। ठीक, तो कितने देश हो गए भाई, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये छह, और ये सात। तो सात देश हो गए। तो ये सात देश कितने ऐसे राज्यों के साथ स्थलीय सीमा साझा का है, अब राज्य को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, कितने राज्य हैं। चलिए देखते हैं फिर राज्य कौन कौन सा है। ये है कौन सा, ये है गुजरात। कौन सा राज्य है, ये है गुजरात। ये कौन सा राज्य है, ये है राजस्थान। ये कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान के ऊपर में ये कौन सा है राज्य है, ये है पंजाब। ये कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है।
लेकिन ये क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके साथ साथ ये लद्दाख हो, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कलर चेंज कर दे क्या, कलर चेंज करते हैं। ये है कौन सा, ये है यूपी, यूपी राज्य है। यूपी से लगा हुआ ये बिहार राज्य, ठीक है। ये है सिक्किम राज्य, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, ये है मेघालय, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ठीक है। और ये कौन सा है, ये है वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये हो गए। अब ये कितने राज्य हुए, इसे हम लोग काउंट करना है, गिनना है, ठीक है। तो एक राज्य गुजरात हो गया पहले नंबर पे, दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा, हरियाणा बोल दिया, हिमाचल प्रदेश है ये, एक दो तीन चार पांच, पांचवा कौन सा है, उत्तराखंड हो गया, छठवां यूपी, सातवां कौन सा है, बिहार, आठवां कौन सा है, सिक्किम, नौवां कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, असम 10, 11 नागालैंड, 12 मणिपुर, 13 मिजोरम, 14 त्रिपुरा, 15 मेघालय, 16 कौन सा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 16 राज्य हो गए। कितने राज्य, 16 राज्य, 16 राज्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, है ना। भारत के ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के साथ स्थलीय, अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितने यूटी, 2 यूटी। 7 देशों के साथ, कितने, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया। इतने तक किसी को कहीं ना कहीं डाउट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। आप तो बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हो, मैप के जरिए बता रहे हो, कठिनाई ही क्यों हो गई, है ना। ये है, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे भाई सभी विषयों को, सभी टॉपिक को, ठीक। ये हो गए। आप आगे बढ़ते हैं तो भाई, है ना। अब और आगे बढ़ते हैं, और क्या देख सकते हैं, हाँ, एक इसकी स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं, क्या है, स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं, तो स्थलीय सीमा को हम लोग देखते हैं, क्या, स्थलीय सीमा को देखते हैं, कितना स्थलीय सीमा है। तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई को अगर देखें तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। जिसमें से सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक है बांग्लादेश के साथ इसके, बांग्लादेश के साथ कितना है, 40,96 किलोमीटर, ठीक है। 40,96 किलोमीटर है, 4,096 किलोमीटर। ये बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक, और कम किसके साथ, तो कम है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अब डाउट नहीं रहेगा, क्या, अब डाउट नहीं रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या है, अब आगे बढ़ सकते हैं ना। ये तो हो गई स्थलीय सीमा की बात कर लिए हम लोग। अब आते हैं जलीय सीमा में, किसमें आएंगे, जलीय सीमा में आएंगे। ये तो स्थलीय सीमा ही का ही है ये। चलो इसको मैप के जरिए देखते हैं, ठीक से विजुअल हो पा रहा है क्या। अगर क्वालिटी को आप बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैप दिख जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये चित्र के जरिए है, मैप के जरिए है, मानचित्र के जरिए है, कलरफुल है ना, ये कलरफुल है। वैसे तो कलरफुल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम लोग आउटलाइन में ही बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसको छोड़ दे, आगे बढ़ते हैं, जली सीमा को देखते हैं फिर, क्या है, जली सीमा को हम लोग देखते हैं फिर, किसको देखते हैं, जली सीमा को देखते हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा है, जलीय सीमा है, वो उसकी लंबाई कितनी है। सर आपने ही तो बताया है, कितना बताया हूं मैं, 7,516.6 बताए हो, कितना, 7,516.6 बताए हो। तो लंबाई कितनी है इसकी, जलीय सीमा की, भारत की, भारतीय जलीय सीमा, जलीय सीमा, ठीक है। ये है, ये हमारा टॉपिक है। लंबाई आप इसने इसको कितना बताया है जी, लंबाई देखें तो लंबाई आपने कितना बताया है,
तो बताए हैं आपने 7516.6 किलोमीटर। कितना है? यहाँ पे है 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक, बार बार 2-3 बार बोलोगे तो सब डेटा याद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है इसमें अब दुविधा पड़ गया होगा, कोई पढ़ा होगा क्या? कोई पढ़ा होगा 6100। अब यहाँ पे डाउट में आएंगे, सर आपने यहाँ पे तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी बता दिए, जलीय सीमा की 7516.6 किलोमीटर। जो पढ़ चुके हैं वो अब कंफ्यूजन में आ गए। क्यों? क्योंकि हमने तो 6100 पढ़ा है सर। क्या पढ़ा है? 6100 पढ़ा है। 6100 पढ़ा है जलीय सीमा की लंबाई को। कितना? 6100। तो हम लोग तो कहाँ कहाँ हूं मैं, अभी तो कुछ नहीं किया हूं ना। ये जो कुल लंबाई है इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भागों में? एक तो है मुख्य भूमि की जलीय, मुख्य भूमि जलीय सीमा, मुख्य भूमि की, ठीक है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा। एक है द्वीप समूह की जलीय सीमा। कौन सा है? द्वीप समूह की, द्वीप समूह की जलीय सीमा। ठीक है, दो पार्ट हो गए इसका, है ना। तो ये जो दो पार्ट हुआ है उसमें मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, उसकी लंबाई है कितना? 6100। कितना है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 6100 किलोमीटर है। हाँ, अब अच्छा लगा सर, 6100 सुन ले, अब अच्छा लगा हमको। हाँ, ऐसा आप लोग सोच रहे हो, है ना। आगे और बढ़ते हैं तो फिर द्वीप समूह को देखते हैं। ठीक है, किसे देखते हैं? द्वीप समूह को देखते हैं, और द्वीप समूह में जो तटीय सीमा बनती है उसकी लंबाई कितनी, इसे हम लोग देखते हैं। तो कितना है? 1416.6 किलोमीटर। कितना है? 1416.6 किलोमीटर। ये क्या है? द्वीप समूह की तटीय सीमा है, ये है। अब द्वीप समूह कैसे? तो यहाँ पास तो है अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे है लक्षद्वीप द्वीप। तो इसे भी हम लोग छोड़ देंगे क्या? ये तो हमारा भारत का ही पार्ट है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें भी है ना। तो इसके साथ जो क्षेत्रफल में जो लंबाई बन रही है जलीय सीमा की, वो कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। कितना है? 1416.6 किलोमीटर है। हाँ, अब समझ आया, अब क्लियर हो गया। अब हमें डाउट नहीं होगा 6100 में, है ना। ये आपको पता चल गया, यहां तक आपको पता चल गया। ये क्या है? भारत की जलीय सीमा है। ये क्या है? भारत की जलीय सीमा है। ये ये क्या है? भारत की जलीय सीमा है। ये गुजरात है ना, ये कौन सा राज्य है? ये है गुजरात राज्य। ठीक है, अब इसमें और क्या देख सकते हैं सर? तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें तो हम लोग इस वाले भाग को, कौन सा है? भारत का अगर दिशा देखें तो ये कौन सा है? ये है पूर्व। ये कौन सा है? ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। ये हो गया पश्चिम। तो सर दो भाग में इसको हम लोग बांट के नहीं पढ़ सकते हैं क्या? जलीय सीमा को, तटीय सीमा को? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें सर कि अगर ये देखते हैं कि इसे पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में तटीय सीमा को अगर देखें तो कितने राज्य हो जाएंगे सर? कितने राज्य हो जाएंगे, है ना। तो इसे हम लोग देखेंगे मैप के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से। कितने राज्य हो जाएंगे यहाँ पे? कितने राज्य हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य हो जाएंगे। यहाँ पे गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, कर्नाटक होगा, और होगा क्या? केरल होगा। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य हो गए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4। तो हमें पश्चिम तटीय क्षेत्र में क्या मिलेगा? 5 राज्य मिलेगा, 5 राज्य। वही पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में हमें मिलेगा 4 राज्य। इसे हम लोग अलग अलग राज्य में पढ़ सकते हैं भाई, जलीय सीमा में। ठीक है, तो ये जो मुख्य भूमि वाला क्षेत्र है 6100 किलोमीटर की लंबाई वाला है, उसे हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया कौन सा भाग? ये हो गया पूर्वी वाला। ये कौन सा है गया? ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी, पश्चिमी। और ये हो गया कौन सा? ये हो गया पूर्वी। पूर्वी किस में है? बंगाल की खाड़ी में है, बाय ऑफ बंगाल। ठीक है, ये है अरब सागर।
अरब सागर। ठीक है, नीचे में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो तीन समुद्रों से भारत क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तीन समुद्रों से भारत घिरा हुआ है, तीनों तरफ से। ठीक, ये आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अगर समुद्री सीमा की बात की जाए, तटीय सीमा की बात की जाए, तो मुख्य भूमि वाला हम लोग देखे हैं अभी। मुख्य मुख्य भूमि मुख्य भूमि वाला देखे हैं। ठीक है, तो मुख्य भूमि की कुल कितनी लंबाई है, 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, इसे हम लोग कितने भागों में बांट दिए हैं भाई, तो दो भागों में बांट दिए हैं। एक तो हम लोग पूर्वी, एक तो हम लोग पश्चिम में बांट दिए। ठीक है, कितने, दो भाग में बांट दिए, एक तो हम लोग पूर्वी में बांट दिए, एक तो हम लोग पश्चिम में बांट दिए। ठीक है, तो पूर्वी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग किसकी बात की जाए, अब हम लोग बात करते हैं किसके, अब हम बात करेंगे किसके, पश्चिमी क्षेत्र की। ठीक है, पश्चिमी जलीय क्षेत्र की बात करते हैं आगे में। और इसमें पहले देखते हैं क्या है, इसे हम लोग देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी जलीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य है, ये है गुजरात। ये कौन सा राज्य है, गुजरात है। ये है महाराष्ट्र। ये है क्या, ये छोटकू सा दिख रहा है, ये छोटकू सा, ये है गोवा। ये क्या है, गोवा है। ठीक है, ये कौन सा है, ये है कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक, ये कौन सा है, ये है केरल। ये कौन सा है, ये है तमिलनाडु। और ये कौन सा है, इसको अलग कलर में, है ना, हम लोग पश्चिमी को अलग कलर, पूर्वी को अलग कलर, तो ये है तमिलनाडु। ये है आंध्र प्रदेश। ये है उड़ीसा। तो कितने राज्य हो गए इसमें, चार राज्य। कितने राज्य, चार राज्य। और इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में कितने राज्य, तो इस पश्चिमी क्षेत्र में हो गए पांच राज्य। ये पांच राज्य कौन कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, ये पता चल गया, इतना क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक तटीय सीमा किसके साथ साझा करता है, कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक जलीय सीमा साझा करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक जलीय सीमा साझा करता है, कौन सा है भाई। तो सर्वाधिक का हमें पता होना चाहिए, सर्वाधिक का कौन सा है हमें पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक का कौन सा है, तो सर्वाधिक है गुजरात का। किसका है, गुजरात का है। कितना है, 1214। कितना है, 1214 किलोमीटर। कितना, 1214 किलोमीटर है। तो सर आपने सर्वाधिक बता दिया, तो कम तो किसी न किसी के साथ होगा, है ना, कम बाउंड्री लाइन किसी न किसी के साथ होगा। तो छोटकू सा हमारा ये दिख रहा है, छोटकू सा, है ना, एकदम नन्ना मुन्ना छोटकू सा गोवा। तो ये गोवा में कितने किलोमीटर है भाई इसका, 106 किलोमीटर। नहीं, 106 किलोमीटर, यहाँ पे 101 अपडेट कर लेना, 101 उसमें रखना, इसमें 106, इसमें 106 इसमें रखना। ठीक है, 106, कंफ्यूजन वाला बात है कि स्थलीय सीमा अफगानिस्तान वाला और इसके साथ। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लेना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और कर्नाटक ये हो गया, केरल हो गया, ये हो गया। अब इसके साथ क्या होता है, जो तटीय सीमा होता है ना, ये जो तटीय सीमा, ये जो सीमा बनता है उसे हम लोग तट बोलते हैं। और इस तट को अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि क्या, तो जैसा कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कौन सा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित है, गुजरात राज्य में। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस तट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। और ये जो केरल वाला कर्नाटक वाला दिख रहा है, ये कर्नाटक वाला, इस तट को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिलनाडु वाले तट है, समुद्री तट है, उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न बन चुका है। सर्वाधिक बना है कोरोमंडल और मालाबार से ही बना है, किससे, कोरोमंडल और मालाबार से बना है, उत्तरी सरकार से भी बना है। ये बना हुआ है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक है क्या, ये है उड़ीसा। एक है क्या, उड़ीसा।
और उड़ीसा के अलावा भी और भी है। कौन कौन सा है इसे हम लोग देखते हैं। ये एक है, ये महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक दोनों इंक्लूड है, दोनों गिनती में है। महाराष्ट्र और गोवा के जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से। किस नाम से, कोंकण तट। ये जो गुजरात वाला है उस तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। कौन सा, काठियावाड़ तट बोलते हैं। जो ये कर्नाटक वाला है उसे कोनार तट बोलते हैं या कन्नड़ तट बोलते हैं, ठीक। ये जो केरल वाला है, ये केरल वाला, ये केरल वाला फेवरेट है तट में, मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट है। केरल वाला है, तमिलनाडु वाला देखें तो तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट है। कौन सा, कोरोमंडल तट है। वही उत्तर जाते हैं और उत्तर आंध्र प्रदेश में देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश वाला को किस नाम से जाना जाता है, उस तट को, तो उत्तरी सरकार। क्या है, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा, ठीक है, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा। और ये जो उड़ीसा वाला तट है उस तट को किस नाम से जाना जाता है, उत्कल तट के। क्या है, उत्कल तट। और इसके अलावा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या, पश्चिम बंगाल, बंगाल वाले तट को क्या बोलते हैं, दीघट तट बोलते हैं। ये आपने नया बता दिया सर, पश्चिम बंगाल वाला, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखते हैं अब, कौन कौन सा, इसका अब नाम लिखते हैं। अभी इसको क्या बोला मैंने, दीघा तट। क्या तट, दीघा तट। क्या बोला मैं, दीघा तट बोला, ठीक है, ये हो गया। और इस वाले क्षेत्र को जो उत्तर प्रदेश नहीं कर रहा है, आंध्र प्रदेश है, उसके अगर बात की जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी सरकार। कौन सा, उत्तरी सरकार। ये कौन सा, उत्तरी सरकार। या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल सीमा। क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा, रॉयल, रॉयल सीमा, ठीक है, रॉयल सीमा बोलते हैं। इतना आपको पता चल गया। जो आंध्र प्रदेश में जो तट बनता है उसका क्या नाम है, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा, ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब ये केरल वाले देखते हैं तो केरल वाला है मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट, मालाबार तट। कौन सा तट, मालाबार तट। कौन सा राज्य, केरल राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ये जो महाराष्ट्र और गोवा दिख रहा है, ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच में जो तट बनता है उसको क्या नाम से जानते हैं, कोंकण तट। क्या, कोंकण तट बोलते हैं। कौन सा तट, कोंकण तट। आगे बढ़े, चलो ठीक है, अब पेन कलर चेंज करते हैं उसके बाद हम लोग लिखते हैं। पेन कलर चेंज करते हैं, इसमें विजुअल होगा, क्या दिख जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है, कलर कलर। आगे बढ़ते हैं, ये गुजरात वाले तट को क्या बोला हूं मैं, काठियावाड़ तट। लिखने की यहाँ पे लिख देते हूँ इसको, ठीक है। कौन सा, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। कौन सा तट, काठियावाड़ तट, कठिया, अच्छा, ये काठियावाड़ तट, ये हो गया, ठीक। अब क्लियर। अब देखते हैं कौन सा वाला, अब देखते हैं ये कर्नाटक वाला बच गया है। तो कर्नाटक वाले को क्या बोलते हैं, कर्नाटक वाले तट को हम लोग बोलते हैं कोनार तट। कौन सा तट, कोनार तट, कोनार तट। कौन सा तट, कोनार तट बोलते हैं। और ये जो तमिलनाडु वाला जो तट बनता है, समुद्री सीमा बनता है, उस तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट, ठीक। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। और उत्तर में बोल रहा हूं, उड़ीसा में बचा है उस तट को क्या बोलते हैं, उत्कल तट। क्या बोलते हैं, उत्कल तट बोलते हैं, उत्कल, दीघा तट, ठीक, ये हो गया। तो तट में आपको पता चल गया। और इस तट में जो सर्वाधिक तट की लंबाई बनती है वो कौन सा तट है, तो वो तट है कौन सा भाई, तो वो तट है कौन सा, काठियावाड़ तट। कौन सा है, काठियावाड़ तट है, ठीक। कम, दीघा तट। आपको पता चल गया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना कलरफुल में।
मैप, है ना। तो ये जलीय सीमा भी हो गया, जलीय तटीय सीमा भी हो गया। इसे कलरफुल में हम लोग देखे, है ना। अब लाते हैं हम लोग मैप, ये कलरफुल। अब बताइए, ये है तो गुजरात वाले काठियावाड़ तट, ठीक। और महाराष्ट्र गोवा वाले तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। कर्नाटक वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कोनार तट। केरल के जो तट बनता है उसे मालाबार तट। वही बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो तट बनता है वो है कोंकण तट। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में जो तट बनता है वो कौन सा है, उत्कल तट। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में कौन सा तट बनता है, उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा। वही बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत दीघा तट बनता है, कौन सा, दीघा तट बनता है। ये तो हो गया तट। अब होता ये है, ये तो तट वाला है, जलीय सीमा वाला क्षेत्र आपने बता दिया सर। लेकिन भारत में कितने क्षेत्रों तक जलीय सीमा तक भारत का अधिकार है, कितने, जैसा कि यहां से तो क्या हो गया भाई, हम लोग द्वीप निर्माण कर सकते हैं। अगर हमें तेल निकालना होगा, तो कच्चे तेल निकालना होगा तो हमें वहां पे मशीनरी कारखाने भी डाल सकते हैं। तो ऐसे कौन सा क्षेत्र में आएगा, इसे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, ये बेस लाइन है, समुद्र का समुद्र है। तो ये क्या है, टेढ़ा मीढ़ा आधा तिरछा ऐसा कुछ बना हुआ है ना। ये क्या बना हुआ है, आधा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बना हुआ है, एकदम सोच तो नहीं होगा ना ये, है ना। कहीं पास क्या है, पानी ज्यादा है, अधिक है, तो यहाँ पे एक्सचुरी का निर्माण कर देता है, क्या कर देता है, एक्सचुरी। नदी यहाँ से आता है तो वहां से आते हैं तो यहाँ पे चट्टानों को फोड़ देते हैं, एक्सचुरी का निर्माण कर देते हैं, डेल्टा का निर्माण कर देते हैं, पहाड़ों को फोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो एकदम एक सीधे में नहीं होगा, तो उसके लिए क्या किया गया है, एक बेस लाइन बनाया गया है, क्या है, एक बेस लाइन बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, एक बेस लाइन हो गया। और इस बेस लाइन से क्या है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, कितने, 12 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल मील तक, ठीक। अब ये नॉटिकल मील क्या है, तो 1 किलोमीटर बराबर, नहीं नहीं, 1 नॉटिकल मील अभी जस्ट हम लोग बताएंगे, ठीक है। क्या है, पेन चेंज कर ले, पेन का कलर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पास लिखता हूँ। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8520 किलोमीटर। कितना, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85200, 1.85200 किलोमीटर। ये होता है 1 नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर, 1.85200 इतना आपको पता चल गया, 1 नॉटिकल मील बराबर, है ना। तो यहाँ पे 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील। यहां तक क्या है, प्रादेशिक जल क्षेत्र है, प्रादेशिक जल सीमा है। यहाँ तक जो सीमा बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, 12 नॉटिकल मील तक से हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। क्या है, प्रादेशिक जल सीमा देखें। और इसी बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक, कितने, 24 नॉटिकल मील तक, कितने, 24 24 नॉटिकल मील तक एक क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र का क्या नाम है, संलग्न, संलग्न क्षेत्र। कौन सा, संलग्न क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र है, ठीक है। और इसी आधार रेखा से, बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक जो बनता है क्षेत्र, उसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक अनन्य, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और उससे भी उस पार वाले क्षेत्र को, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के उस पार वाले क्षेत्र को, जो 200 से अधिक है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च सागर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसे हम लोग चले बेसिक पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, ये एक मैप है भारत का। और इस मैप में मैंने बताया है क्या, इस मैप में आपने बताया है सर, यहाँ से क्या होना चाहिए, एक बेस लाइन होना चाहिए समुद्री सीमा के लिए। क्या है, एक बेस लाइन होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, बेस लाइन है, आधार रेखा है। क्या है, ये आधार रेखा है, आधार रेखा है।
अब इस आधार रेखा से क्या है, इस आधार रेखा से कितना, इस आधार रेखा से यहाँ पे, इस आधार रेखा से यहीं से ना ऐसे ऐसे जाएगा। अब 12 नॉटिकल मील तो 12 नॉटिकल मील यहाँ कुछ इस प्रकार से ऐसे दूर में चला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये है 12 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल मील तक। इस क्षेत्र को मैंने क्या बोला है, तो इस क्षेत्र को मैंने बोला है प्रादेशिक जल सीमा। क्या बोला है, प्रादेशिक, प्रादेशिक, प्रादेशिक जल सीमा। ठीक, क्या बोला है, प्रादेशिक जल सीमा बोला हूं मैं इसको। क्लियर। अब इस आधार रेखा से, इस आधार रेखा से ये 24 नॉटिकल मील तक, ये 24 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल मील तक, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे संलग्न क्षेत्र। क्या बोलेंगे, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, क्षेत्र सीमा, क्षेत्र सीमा बोलेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक जो सीमा बनता है, उस सीमा क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अनन्य, अनन्य, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और इससे भी अधिक वाले क्षेत्र, अब इससे अधिक वाला होगा, है ना, इससे अधिक वाला जो क्षेत्र होगा उच्च हम बोलते हैं उच्च सागर। क्या बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्च सागर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उच्च सागर। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या आधार दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके अंतर्गत हमें अधिकार दिए हैं, भारत सरकार को क्या क्या अधिकार मिला है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रादेशिक जल सीमा से प्रारंभ करते हैं। ठीक, क्या देखने वाले हैं हम लोग, जलीय क्षेत्र देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, जलीय क्षेत्र, भारत की जलीय क्षेत्र, भारत की जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र क्या है, भारत की जलीय क्षेत्र देखेंगे। तो भारत की जलीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने पहला क्या पढ़ा है, पहला पढ़ा है प्रादेशिक जल सीमा। क्या है, प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। अब ये प्रादेशिक जल सीमा होता क्या है, इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसा रेखा जो कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, नॉटिकल मील तक बनता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। इसका विस्तार है, क्या है, उसका विस्तार है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। अब आधार रेखा को भी नहीं लिखोगे क्या, यहाँ पे लिख देता हूं भाई, आधार रेखा से, रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें भारत सरकार को किस प्रकार का अधिकार मिलता है, किस प्रकार का अधिकार मिलता है, तो भारत सरकार को पूर्णतः अधिकार दिया जाता है इस क्षेत्र में। इसमें ये जो 12 नॉटिकल मील तक समुद्र क्षेत्र है, उसमें 12 नॉटिकल मील तक क्या है, पूर्ण अधिकार मिलता है, पूर्ण अधिकार, अधिकार प्राप्त है, पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक, ये आपको पता चल गया, पूरा अधिकार ना। अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे हम लोग क्या देखे हैं, तो दूसरे नंबर पे हम लोग देखे हैं संलग्न, है ना, संलग्न क्षेत्र देखे हैं। क्या देखे हैं, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। तो इस संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत कितने से कितने तक इसका विस्तार है, विस्तार, विस्तार किसे है, आधार रेखा से क्या है,
आधार रेखा से बेस लाइन से कितने नॉटिकल मील तक? 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें भारत सरकार को क्या क्या अधिकार होता है? तो भारत सरकार को इसमें बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। उसमें तो पूर्णतः अधिकार दिया जाता है, सभी प्रकार के अधिकार मिलते हैं किसमें? प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में। लेकिन इसके अंतर्गत संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कुछ अधिकार छूट गए हैं ना। इसमें कौन सा मुख्य रूप से अधिकार है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें जो भी राजकोषीय अधिकार दिए जाते हैं भारत को प्राप्त हुए हैं, राजकोषीय राजकोषीय अधिकार अधिकार प्राप्त है। ठीक है, राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। इसके जरिए क्या कर और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो सीमा शुल्क, यहाँ पे सीमा शुल्क ले सकते हैं। ठीक है, जो कि निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है, उसमें सीमा शुल्क लगाया जा सकते हैं। और क्या शुल्क है और क्या भी अधिकार दिए गए हैं? तो यहाँ जो प्रदूषण होगा, है ना, तो प्रदूषण को नियंत्रण संबंधित अधिकार यहाँ पे मिलता है। क्या है? प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। ठीक, ये हो गया। तो ये कुछ अधिकार यहाँ पे भी मिला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये संलग्न क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया। आर्थिक नहीं हुआ है, अभी जस्ट होगा। कौन सा? तीसरे नंबर पे है। कौन सा है ये तीसरे नंबर पे? तो तीसरे नंबर पे है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र सीमा। ठीक, तो इसमें कौन सा है भाई? इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार कहां से है? आधार रेखा से। कहां से? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। तो कितने? 200 नॉटिकल मील तक क्या है? इसका विस्तार है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। यहाँ पे भारत सरकार को क्या क्या अधिकार दिया गया है, क्या क्या अधिकार प्राप्त है, क्या क्या अधिकार है भारत सरकार के पास? तो क्या क्या है? यहाँ पे खनिज संपदा को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे क्या है? खनिज संपदा को पूर्णतः अधिकार किसके मिलता है? हमें भारत सरकार में मिलता है। क्या है? खनिज संपदा का अधिकार किसको है? भारत सरकार को है। ठीक है, इसमें जो राजकीय जल शक्ति है, सागरीय जल शक्ति है, वो किसके पास है? वो किसके पास है बीजी? इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? सागरीय जल शक्ति। सागरीय सागरीय जल शक्ति का अधिकार किसे है? भारत सरकार को है, इस क्षेत्र को है। ठीक है, और जो यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं उसका सर्वेक्षण करना, उसके अधिकार दिया जाता है। ये सागरीय जीवों के अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। सागरीय जीवों का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे या संरक्षण संरक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, ये हो गया। विदोहन करने का अधिकार है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? विदोहन करने का भी अधिकार है यहाँ पे। विदोहन, भाई प्रदूषण है, नियंत्रण करेगा, दोहन भी करेगा, यहाँ पे विदोहन करेगा। ठीक है, संरक्षण भी करेगा। क्या है? संरक्षण करेगा तो विदोहन भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बड़े बड़े मिसाइल वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। क्या किया? वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक वैज्ञानिक अनुसंधान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाता है। केंद्र केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और जो द्वीप है, द्वीप का भी निर्माण कर सकते हैं, द्वीप निर्माण का भी अधिकार है। द्वीप द्वीप निर्माण निर्माण का अधिकार मिलता है। द्वीप निर्माण का भी अधिकार किसमें मिल जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मिल जाता है। ठीक है, अब उच्च सागर की बात की जाए तो उच्च सागर की बात करते हैं। अब
इसकी उच्च सागर की बात करते हैं, उच्च सागर। तो उच्च सागर का विस्तार कहां से है? 200 नॉटिकल मील के, 200 नॉटिकल मील के उस पार वाले, अधिक वाले, अधिक वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे इसका विस्तार, है ना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के, सॉरी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद वाले जो क्षेत्र मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उच्च सागर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें अधिकार किस प्रकार का मिलता है? अधिकार को देखें तो अधिकार की बात करें तो सभी देशों को, सभी देशों को, सभी देशों को सामान्य अधिकार दिया जाता है, सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं। किससे? समान अधिकार प्राप्त होते हैं, एक समान, एक समान, ये अच्छा सामान्य लिख दिया मैं, एक समान, एक समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जल क्षेत्र भी आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक, कितना है समय देखते हैं, 1 घंटा 10 मिनट। अब यहाँ पे समय तो भी हो गया है, अब क्या करें? भू अवेष्टित राज्य को देखें, क्या कौन कौन सा भू अवेष्टित राज्य, चलो देख लेते हैं, 5-10 मिनट का बात है। ठीक है, भू अवेष्टित राज्य व भू अवेष्टित जिले को देख सकते, केंद्र शासित प्रदेश को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है मानचित्र है भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सभी बाउंड्री वाले राज्य को देखे हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को देखें, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़े हैं। यहाँ पे है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर में चंडीगढ़, कौन सा? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। ठीक, और यहाँ पे है दिल्ली, ये क्या है? यूटी है। ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक, ये हो गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया जो कि ना कि किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा करते हैं, न ही जल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे ही भारत के और राज्य भी हैं जो कि ना कि जल के साथ सीमा साझा करते हैं, ना किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन सा राज्य है? एक तो हो गया ये हरियाणा, कौन सा? एक हो गया हरियाणा, ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किसी के साथ सीमा साझा कर रहे हैं क्या? अपने आंतरिक राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, किसी देश के साथ ना कर रहा है, ना ही किसी जल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ऐसे ही है ये छत्तीसगढ़ अपना सीजी, यहाँ पे है झारखंड, झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड भी है। और ये हो गया क्या? तमिलनाडु, तमिलनाडु ये है तेलंगाना। ठीक है, ये कौन सा है? तेलंगाना। तो कितने राज्य हो गए? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 राज्य हैं भारत के ऐसे जो कि है भू अवेष्टित, जो कि ना कि जलीय सीमा भी साझा नहीं करता, ना ही स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे राज्य हैं भाई? 5 राज्य हैं। कौन कौन सा? एक तो है हरियाणा, एक है कौन सा? एक है हरियाणा। ठीक है, एक है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, पांचवा है तेलंगाना। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या है? ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि भू अवेष्टित हैं, जो कि स्थलीय सीमा भी साझा नहीं करते अन्य देशों के साथ, और ना ही जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो आपको 2 राज्य भी केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य आपको पता चल गए जो कि है केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश जो कि है भू अवेष्टित केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे राज्य जो भू अवेष्टित राज्य है वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। यहाँ पे अब समाप्त होता है। ठीक है, 1-2 मिनट ही लगा, ये वही है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्या बोलूं, ठीक है, इतना ही करते हैं। और हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं छत्तीसगढ़ के क्लास में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।